देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सच सच बताओ बेटा, ये हार तुम्हें कहाँ से मिला? ये चाहे कहीं से भी मिला हो, अगर हमारे ऊपर रघुवीर जी की कृपा है तो सबके सामने साबित हो जाएगा कि ये हार किसने चुराया था। आप मेरी सारी बातों पर ऐसे हंसते क्यों हैं? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जिसकी हर बात पे हंसेंगे आप? नहीं, बच्ची क्यों समझूंगा, बल्कि तुम तो एकदम बुढ़िया हो। सोच रहा हूं कल ससुर जी से पूछ ही लूं, क्यों आखिर इस बुढ़ी जैसी लड़की से मेरी शादी करवा दी। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पिताजी ने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया था। आप खुद मुझे शादी से पहले देखने आए थे। मैं बड़ी हो गई हूँ इसलिए गांव में सब लोगों ने मुझे ताने सुनाए। अच्छा ठीक है, मैं सोने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आप सो जाइए और मैं जगी हुई हूँ। ये गांव है ना, कुछ भी होता है तो मुझे जरूर पता चल जाता है। हाँ, ये तो सच ही है। तुम्हारा अपना गांव ही तो है। कोई विपदा आने पे तुम ही तो रक्षा करोगी। हाँ, जैसे पहले की थी। छोटे बच्चे को कष्ट हो रहा था ना। लीजिए, अब आप चुपचाप सो जाइए। तुम सच में करुणामयी देवी हो। मुझे कष्ट हो रहा है देख के अपना हर एक संकोच कैसे एक ही बार में खत्म कर दिया। रानी, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया। भैया। हाँ। अच्छा, माधव की पत्नी कैसी है? वो तो बिल्कुल टूट गई होगी ना? राखाल ने उसको बहलाया फुसलाया और उसका तो सर्वनाश हो गया। खुद तो इससे बाहर निकल गया और मरा कौन? वो माधव। एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है पिताजी, माधव ने मरने से पहले अपने दोष को कैसे स्वीकार कर लिया? अपनी बहन को तुम अभी भी पहचान नहीं पाए हो। न्याय रत्न पंडित जी जैसे व्यक्ति ने जहां अपनी सोच बदल दी, माँ की सोने जैसे स्पर्श को पहचान गए। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? पंडित जी का मन तो पहले से ही बहुत बड़ा है। वो तो मुझसे गुस्सा हो गए थे, इसीलिए ऐसा किया था। अरे आइए आइए आइए। हाँ बेटा आओ। आइए। सुनो खेमी जी? जाओ और दामाद जी के लिए नाश्ता लेकर आओ। जी जी। कल रात को तो मैं तुम्हारा ठीक से स्वागत भी नहीं कर पाया। ऐसी बात नहीं है,
बुआ जी ने मेरा अच्छे से ख्याल रखा। इससे ज्यादा प्रेम सत्कार तो संभव ही नहीं है। अच्छा पिताजी, गांव में शांति तो है ना? कल इतनी बड़ी घटना हो गई। शांति मतलब क्या कहें, राखाल कल रात से ही दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक तुम यहाँ हो, रानी बेटी यहाँ है, तब तक वो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम दोनों के जाने के बाद वो फिर से यहाँ आ जाएगा। पिताजी, इस बार मैं राखाल को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हम लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं है। हमारे दामाद जी और उनके सभी लोग हमारे साथ हैं। रघुवीर भी आपके साथ है, तो फिर और कौन चाहिए? देखो रानी, हम लोगों के मन में तो तुम्हारी जितनी भक्ति बिल्कुल भी नहीं है। जब बड़ी बड़ी विपदा आती है तो ऊपर से भगवान नहीं आते यहाँ हम लोगों की रक्षा करने के लिए। वही तो आते हैं। उन्होंने ही तो आकर माधव भैया से सच बुलवाया था। देखो बेटी, जिस तरह से तुम ये समझ पाती हो, उस तरह से हम लोगों को ये समझ नहीं आता है। जाओ, तुम ग्वाल घर में दूध निकालने जा रही थी ना, जाओ, हम लोग थोड़ा दामाद जी से बात कर लें। बेटा, तुम्हें अगर बुरा ना लगे तो फिर तुमसे एक बात करना चाहता हूं मैं। इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? आप कहिए ना। देखो बेटा, राम और गोविंद दोनों ही मेरे बहुत ही मेहनती लड़के हैं। वो छोटा मोटा काम करके और कब तक कमा कर खा पाएंगे पता नहीं। मेरे पास भी अब पहले जैसा काम नहीं रहता है बेटा। तुम तो जानते ही हो कि मैं क्या काम करता हूं। रानी की तुमसे शादी हो जाने के बाद से मुझे वैसे ही काम के लिए अब कोई बुलाता भी नहीं। सभी सोचते हैं अब मैं बड़े परिवार से हूं, इसलिए शर्म से कोई बुलाता ही नहीं। भैया, ये सब बातें रहने दीजिए ना, दामाद जी को कुछ खा लेने दीजिए। बैठो बेटा, बैठो, तुम आराम से बैठो। आओ बैठो। इस गरीब घर का अन्न ग्रहण करके हमें भी कृतार्थ कर दो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमारे शहर के घरों में भी नहीं मिलता। पिताजी तो हर समय कहते हैं कि बुआ जी के हाथ की खीर की कटोरी वो अब तक नहीं भूल पाए हैं। उनका बड़प्पन है। पिताजी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं बेटा, अभी तुम बस आराम से खाओ। मैं तुमसे बाद में फिर बाद में क्यों? आप अभी बताइए, मैं खाते खाते सुन लूंगा। देखो बेटा, तुम लोगों का तो बहुत बड़ा घर है, व्यापार है, तो क्या उसी व्यापार में अशिक्षित कर्मचारियों के बीच में हमारे राम गोविंद का कुछ हो जाए तो? पिताजी, हाँ? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे ससुराल में भैया लोग कर्मचारियों की तरह रहेंगे? हमारा ये घर, जमीन, मिट्टी छोड़कर वो शहर क्यों जाएंगे आखिर? ये सब तुम नहीं समझोगी बेटी, तुम समझोगी नहीं। जमीन खेती की बात कर रही हो क्या? वो तो राखाल के लोग कभी भी हमसे लूट लेंगे। और घर, वो तो तुमने अपनी आंखों से देखा है बेटी, वो लोग इसे जलाने आए थे। आए थे, लेकिन जला तो नहीं पाए ना। रघुवीर ने हमारी रक्षा कर दी। ये सब तेरा विश्वास है बेटी, ये सब तुम मानती हो। लेकिन जो सच है, जरा उसके बारे में सोच कर देख। अगर उस दिन दामाद जी अपने लठैतों के साथ नहीं आते तो क्या ये घर बच पाता? बेटी, राम गोविंद अगर तेरे ससुराल में शरण लेते तो मुझे सुकून मिलता। उनकी अगर जिंदगी संवर जाए तो मेरी जिम्मेदारी भी खत्म। पिताजी, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की तरह रहना पड़ेगा और इससे आपकी इज्जत नहीं रहेगी। सब कहेंगे आप मेरे ससुराल के ऊपर निर्भर रहना चाहते हैं, इसलिए मेरी शादी कराई है। आपको कोई उल्टी सीधी बातें कहता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है मुझे। मेरे दोनों भैया दूसरे के घर में कर्मचारियों की तरह क्यों रहेंगे? क्यों रहेंगे कर्मचारियों की तरह? क्यों? खेमी, इस लड़की को जरा समझा। मेरे मान सम्मान से ज्यादा पेट की भूख पड़ी है। क्या मैं मान सम्मान धोकर पानी पीऊंगा? कुछ बुरा मत मानो बेटा। मैंने बहुत मुश्किल से ये बात तुमसे कही है। चलता हूं बेटा, तुम कुछ खा लो, मैं जरा खेत में घूम कर आता हूं। राम गोविंद, तुम दोनों मेरे साथ आओ।
बैठो बेटा, खाओ। बुआ जी, पिताजी खेत पर चले गए ना? तुम खाओ ना, खड़े क्यों हो? देखो, रानी ने जो कहा है ठीक ही कहा है। सिर्फ लड़कियों को ही पता है अगर मायके में बदनामी होती है तो क्या होता है। तुम मेरे भैया को लेकर परेशान मत हो। मैं अभी ससुराल वापस जाऊंगी। आप खाना खाकर पालकी तैयार करवाइए। रानी, ये सब तुम क्या बोल रही हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? शादी से पहले बुआ जी ने कहा था कि ये मेरा घर नहीं है, ससुराल ही मेरा घर है। इसीलिए मैं वहीं वापस जाऊंगी। रानी, देखो, तुम रानी को कुछ मत बोलो। मैं तो यही सोचकर आश्चर्य में हूँ कि रघुनाथ जी ने उसको इतनी बुद्धि कब दे दी। मेरी रानी अब छोटी बच्ची नहीं रही। रानी जैसा चाहती है ना, वैसा ही होने दो। बुआ जी, आप इतना मत सोचिए। मैं जान बाजार लौटकर पिताजी से राम और गोविंद के बारे में बात करूंगा। कोशिश करूंगा कि वो लोग ऐसा कुछ करे जिससे आप लोगों का अपमान ना हो। हम लोग क्या आपकी दया के पात्र हैं? आपने क्यों बुआ जी से ऐसी बातें कही बोली? ऐसे ही शादी के समय लोगों ने कहा कि आपकी संपत्ति देखकर मेरे पिताजी ने मुझे बेच दिया, और अब कहेंगे कि बेटी के ससुराल के ऊपर निर्भर है। देखो रानी, 5 लोग 5 तरह की बातें करेंगे। हर बात सुनने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा तुम्हारा परिवार तो मेरा भी परिवार है ना, तो आपसे उनके मान सम्मान अपमान के बारे में मैं भी सोचूंगा। रानी, यहाँ कोई किसी पर मेहरबानी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आप गुस्सा हो गए क्या? पालकी बुलाने के लिए कहा था ना, मैंने पालकी तैयार करने के लिए बोल दिया। उधर पिताजी ने कहा था कि जब तक जान बाजार से कोई खबर नहीं पहुंचती तब तक रवाना ना हो। लेकिन अब तो हमें जाना ही पड़ेगा रानी, क्योंकि तुम्हारा यहाँ रुकने का मन नहीं है। रानी, आशा करता हूं कि तुम मुझे समझने की कोशिश करोगी। मुझे माफ कर दीजिए रघुवीर, माफ कर दीजिए। उन्हें आप कभी भी मुझे गलत समझने मत देना, कभी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए रघुवीर, माफ कर दीजिए।
सती माँ की जय। जय 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 सती माँ की जय। सती माँ की पालकी उतारो। जय सती माँ की जय। जय सती माँ की जय। जय सती माँ की जय। सती माँ की जय। जय सती माँ की जय। जय सती माँ की जय सती माँ की जय। 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 जय सती माँ की जय सती माँ की जय। 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 ये क्या हो रहा है? कैसी आवाज है ये? शंकरलाल, कोई सती हो रही है क्या? ऐसा ही दिख रहा है छोटे मालिक। जय सती माँ की जय। जय सती माँ की जय। ये क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं? उस लड़की को ऐसे क्यों लेकर जा रहे हैं? रानी, तुम पालकी में बैठो। तुम्हारे गांव में ऐसी प्रथा नहीं है, इसलिए तुम्हें पता नहीं। ये बहुत सती होगी। छोड़ दो मुझे। मुझे मत चलाओ। मुझे नहीं करना। बचाओ मुझे। बचाओ। मुझे मारना नहीं है। नहीं, छोड़ दो मुझे। मुझे नहीं मारना है। मुझे मत चलाओ। मुझे नहीं मारना। बचाओ मुझे। बचाओ। सती? मुझे मारना नहीं है। सती का मतलब क्या है? रानी, छोड़ दो मुझे।
उसे पति के साथ एक ही चिता में जलाया जाएगा। मुझे मत चलाओ। तुम पालकी में बैठो। अरे छोड़ दो मुझे जलाकर मत मारो, मुझे जलाकर मत मारो, छोड़ दो मुझे। लेकिन क्यों? ये लड़की तो अभी जिंदा है ना, ये चिता में क्यों जलेगी? नहीं, छोड़ दो मुझे नहीं मारना है। मुझे मत चलाओ, मुझे नहीं करना। बचाओ मुझे। रानी, हमारे देश में ऐसी कई बुरी प्रथाएं हैं, तुम्हें कौन कौन सी बताऊं? इसलिए तो राम मोहन रॉय इन कुसंस्कारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन हमारे देश में इन कुसंस्कारों को खत्म करना आसान नहीं है। छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। छोड़ दो मुझे जलाओ मत, मुझे मत जलाओ। जय सती माँ की जय। 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 तुम चलो, तुम पालकी में चलो। कहाँ जा रही हो रानी? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। ये लोग उसे मार डालेंगे, छोड़िए मुझे। अरे छोड़ दीजिए मुझे, छोड़िए मुझे, जलाकर मत मारो। छोड़ दीजिए, छोड़िए। माँ सती को बांध दो। जय सती माँ की जय। जय सती माँ की जय। छोड़ दो मुझे, मुझे नहीं मारना। मुझे मत चलाओ, मुझे नहीं करना। बचाओ मुझे, बचाओ। मुझे मारना नहीं है। नहीं, छोड़ दो मुझे नहीं मारना है। मुझे मत चलाओ, मुझे नहीं मारना। बचाओ मुझे मरना नहीं है। नहीं, छोड़ दो मुझे नहीं मारना है। मुझे मत चलाओ, मुझे नहीं मारना। बचाओ मुझे मरना नहीं है। नहीं, छोड़ दो मुझे नहीं मारना है। मुझे मत चलाओ, मुझे नहीं मारना। चिता पर चढ़ा दो इसे। भगवान है, सबकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। उस बहू के पास तो कोई नहीं है। क्या आप उसकी रक्षा नहीं कर सकती हैं?
पति के साथ चिता पर जलती है वो पुण्यवान होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे। बोलो जय सती माँ की जय। रानी, भगवान ने शायद तुम्हारी पुकार सुन ली। देखो, चिता बुझ चुकी है। रानी, रानी, आपने देखा, भगवान ने बहन की रक्षा की है। इस बहन को हमारे साथ ले चलिए। कहाँ जाऊंगी? नहीं नहीं, मेरे चले जाने से वो लोग मेरे माता पिता को गांव से निकाल देंगे। नहीं, तुम डरना मत, तुम्हारे माता पिता को कुछ नहीं होगा। तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हारे माता पिता को भी साथ में ले आऊंगी। लेकिन रानी, इस बात को कोई नहीं मानेगा। सब कहेंगे हमने धर्म का नाश किया है। आप तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे
भगवान रॉय इन सब कुसंस्कारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप भी तो कहते हैं लड़कियों को आप छोटी नजर से नहीं देखते, तो फिर आप क्यों लड़ रहे हैं? क्या करेंगे ये लोग? और आप क्या सोच रहे हैं? इस बहन को अगर हम यहीं छोड़ दें तो वो लोग इसे जीने देंगे? नहीं जीने देंगे। आप तो डरपोक नहीं हैं। आपने ही तो मुझे एक दिन बचाया था, है ना? हाँ रानी, मैं डरपोक नहीं हूं, पर आज थोड़ा डर गया था। तुम इनको लेकर पालकी में बैठो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। सब लोग तो सो रहे हैं, अब क्या करें? वही तो सोच रहा हूं रानी। और हम लोग जल्दी घर वापस भी आ गए हैं, पिताजी को पता नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो हमारे साथ हैं, इसके बारे में सबको अभी बताना सही नहीं होगा। पहले घर का माहौल और परिस्थिति समझनी होगी, नहीं तो नई समस्या खड़ी हो सकती है। मैं एक बात कहूं, एक बार दादी माँ को बुलाइए, वही है जो कोई तरकीब निकाल सकती है। ये बात तुमने सही कही। इस वक्त सिर्फ दादी माँ हमारी मदद कर सकती है। शंकरलाल, जी मालिक। तुम अभी मान्ना महल जाओ, दादी माँ को लाने की व्यवस्था करो, लेकिन गुप्त तरीके से। नाना जी और नानी माँ को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, और एक बात, दादी माँ को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जाकर बोलना हम लौट आए हैं इसीलिए बुलाया है। जाओ। जी छोटे मालिक। रक्षा करना भगवान, हमारी रक्षा करना आप। रक्षा करना। दादी माँ, ओ दादी माँ, दरवाजा खोलो ना जरा, मैं पुत्तू हूँ। क्या हुआ? तो इतनी रात में बड़ी मुश्किल से तो नींद आई थी मुझे। क्या हुआ है? ओ दादी माँ, आपको एक बार उस घर में जाना होगा। शंकर लाल आपको बुलाने आए हैं। जुग्गी के पास? लेकिन क्यों? मेरे पोते को कुछ हुआ तो नहीं? तो चलो चलो चलो, देखो तो शंकर लाल कहाँ है। हाँ। चल पुत्तू चल
चल देखती हूँ, चल चल। चंदर, ओ चंदर, तेरा दिमाग खराब हो गया है, वो भी पूरी तरह से। इतनी रात को कोई आता है? तेरे पिता ने बार बार कहा था कि जब तक यहाँ से खबर ना भेजे तब तक लौट ना मत। ये बात भूल गया? बस 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 बेटा बस, सुखी हो सुखी हो। ये काम तूने अच्छा नहीं किया है, फिर से सभी परेशान हो जाएंगे। तेरी नानी माँ थोड़ी नरम हुई थी, सब सही हो जाता। तुझे वहाँ रहने में तकलीफ हो रही थी? ऐसा नहीं है दादी माँ, असल में वहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही थी कि तुम्हारी छोटी बहू वहाँ रुकना नहीं चाह रही थी, इसलिए। ओ माँ, ये क्या बात हुई? शादी के बाद पहली बार तुम मायके गई थी। तुझे क्या लगा चंदर तेरा त्याग कर पाएगा? रहने दे, पति की तरफ मत देख। जा जा तो जा, कमरे में जा। कल तो मुझे फिर से सब संभालना पड़ेगा। क्या हुआ, तुम दोनों खड़े क्यों हो? कमरे में जाओ, जितनी रात बची है आराम कर लो, कल तो फिर युद्ध संभालना पड़ेगा। जाओ। मैं अकेली कमरे में नहीं जा पाऊंगी। ये बात अपनी नानी सास के सामने मत बोलना, बच्ची कहीं की। दादी माँ, हमारे साथ और भी कोई है। कौन? कौन है? सुनो बहन, अब बाहर आ जाओ। आओ। ये कहां से आई? इसको चिता पर चढ़ाया था क्या? दादी माँ, इस बहन को रानी ने ही बचाया है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो ये आग में जलकर मर जाती। पता है दादी माँ, ऐसा लगा रानी की पुकार भगवान ने सुन ली। वहां जोरों की बारिश हुई। और चिता बुझ गई।